अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 12 रबीउल अव्वल है, उसके लिए हम लोग न्याज़ बनाएंगे, जिसमें मैंने आज चिकन पुलाव बनाना है। ये मैंने चिकन को डिफ्रोस्ट कर दिया था उठते साथ ही, और यहाँ डिफ्रोस्ट हो गया तो मैंने इसको वॉश करके रख लिया। और साथ ही हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और अब हम साथ अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करके रख लेते हैं। और ये लहसुन मैं लेकर आई थी मॉल से, छिला हुआ मुझे मिल जाता है और मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहता है। और अभी हम इसको इन पैकेट से निकाल के एक जार में करके रख लेते हैं, और बाकी का हम लोग पेस्ट रेडी कर लेंगे। और ये मैंने लहसुन ले लिया, और अदरक हम लोग इसको छील के इसकी भी कटिंग कर लेंगे, और इसको हम लोग धोकर यूज़ करेंगे। और अभी मैं एक हफ़्ते का बना के इसको संभाल लूँगी। आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ना इसका टेस्ट ख़राब होता है, ना इसकी खुशबू ख़राब होती है, और ना ही इसका कलर ख़राब होता है। और इसका पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हमने, और अब हमने इसका ठीक सा पेस्ट रेडी कर लिया। इसको हम लोग एक शीशे के जार में करके रख लें, और बाकी मैं अभी इसी में ही छोड़ दूँगी। इसको हम लोग पुलाव में ऐड कर लेंगे। और अब मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, इसको हम छील के इसको कटिंग कर लेते हैं। और साथ ही ये गरम मसाला जिसमें ज़ीरा मैंने लिया है, ये है दालचीनी, बड़ी इलायची 3 से 4 ली हैं, छोटी इलायची ली है, काली मिर्चें अंदाजे से ली हैं मैंने 20-25 होंगी, और लौंग, और साथ ही बादियान फूल है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है पुलाव में। एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया। आज चावल मैं 2 किलो बना रही हूँ, और चिकन तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो की। और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता चावलों में, और ना ही बहुत कम, वरना चावल बहुत ड्राई बनते हैं। अंदाजे से ही डालिएगा। अब जो मैंने प्याज कटिंग करके रखी थी उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हमने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अगर ज़्यादा ब्राउन की तो चावल बहुत डार्क रंग के बनेंगे, और मुझे थोड़े से खिले खिले और लाइट रंग के चावल चाहिए। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी भी। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा उसको भून लेंगे ताकि उसकी खुशबू आए। और साथ ही हम उसमें जो चिकन धोया था वो उसमें ऐड कर देंगे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। ये ज़रा पिंकिश से वाइट पे कन्वर्ट हो जाए, और वाइट से थोड़ा सा सुनहरी रंग आ जाए, और फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अभी हमने चिकन के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून सॉल्ट के ऐड किए, और मैंने 2.5 टीस्पून डाल दिया दरा मिर्च का। और मैंने सिर्फ दरा मिर्च में ही पुलाव रेडी करना है, बहुत टेस्ट आता है इसका। और अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। और इसमें साथ ही हम लोग 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, और 4 से 5 हरी मिर्ची लेके कटिंग करके वो भी ऐड कर दी। और साथ ही हमने इसको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा चिकन भी गल जाए। 20 मिनट्स के बाद मैं आई, और इतने मैंने चावल भिगो दिए थे। यहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लेंगे हम लोग। और साथ ही अब मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी का हिसाब मैंने ये रखा था, 8 गिलास थे चावल के, 8 गिलास के हिसाब से पानी। कुछ लोग डबल ऐड करते हैं, 16 गिलास बनते हैं, लेकिन मैंने इसमें 12 गिलास ऐड किए थे, क्योंकि हमने आंच का भी ज़रा देखना होता है, और चावल कितने भीगे हुए हैं ये भी हमने हिसाब रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे 12 गिलास पानी के ऐड कर दिए। और जो बाकी नमक था 4 टेबलस्पून पहले ऐड किया था, और 4 टेबलस्पून मैंने इस वक्त इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, थोड़ा सा इसमें जोश आ जाएगा तो फिर जो चावल भिगे हुए थे वो सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही चावल इसमें ऐड कर दे, सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि वो नीचे जुड़े नहीं। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे उस वक्त तक जब तक चावलों का पानी फुल ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पे लाइट चली गई थी हमेशा की तरह, और ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बनवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे पानी फुल ड्राई हो चुका था, और अब बस मैंने इस पर थोड़ा सा फूड कलर पानी में ऐड कर दिया, और उसको इसके ऊपर डाल दिया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको दम दे देंगे। साथ ही 5 सवा 5 का ये टाइम था, और मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ख़त्म शरीफ पढ़ा। इस قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. और मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये ख़त्म शरीफ और जो भी बनाया हम लोगों ने
इसको कबूल करे। और ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद मैंने बॉक्सेस रेडी किए थे और हम जाके वो तकसीम करके आए थे। इतनी मगरिब हो गई थी और मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने डिनर किया था। रात में मैंने अपना सारा किचन क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन अल्लाह बस कबूल कर ले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द आऊँगी एक नई वीडियो लेकर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।